फिल्म की शुरुआत होती है रणबीर कपूर के इस ओल्ड लुक के साथ, जहां पर वो अपने सारे बूढ़े दोस्त और भाइयों को एक बंदर की कहानी सुनाता है। अब वो कहानी थोड़ी सी एडल्ट हरकतों वाली है, इसलिए मैं नहीं बता सकता। फिर बचपन का रणबीर कपूर दिखाया जाता है, जिसका फिल्म में नाम रणविजय बलवीर सिंह है, जो कि पंजाबी सिख फैमिली से बिलोंग करता है। रणविजय बचपन से ही अपने पिता के प्यार में पागल होता है। काफी बच्चे अपने पिता को सुपर हीरो मानते, उनके जैसा बनना चाहते। रणविजय भी अपने पिता बलवीर सिंह को दुनिया का बेस्ट पिता मानता था, पर यह मूवी देखकर लगता है कि रणविजय अपने बाप का भी बाप बनना चाहता है। रणविजय के पिताजी बलवीर सिंह देश के टॉप बिजनेसमैन होते। बलवीर सिंह को अपने बिजी शेड्यूल के चलते रणविजय से प्यार भरे 2 पल भी बिताने का मौका नहीं मिलता। बचपन से रणविजय उसके पापा का प्यार पाने के लिए तरस रहा होता है, क्योंकि उसके लिए उसके पिता सबसे प्यारे होते। रणविजय जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर का जोश और जुनून बढ़ जाता है। वो खुद को अल्फा मेल समझने लगता है। वायलेंस, मारधाड़ उसके लिए आम बात होती है। रणविजय को एक छोटी और एक बड़ी बहन होती है। बड़ी बहन के साथ उसे कॉलेज में रैगिंग होती है, तो वह घर पर रो रही होती है। रणविजय को जब ये पता चलता है, तो वो जबरदस्ती खुद कार चलाकर अपने बहन को कॉलेज लेकर जाता है। उसका ड्राइवर भी पीछे पीछे गाड़ी में चुपचाप बैठ जाता है। तब रणविजय हाई स्कूल में होता है। वो बहन के कॉलेज में जाकर उसके साथ रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है, तो कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि रणविजय तब स्कूल यूनिफॉर्म में होता है। जिससे रणविजय को और गुस्सा आता है। वो अपने कार में जाता है और राइफल लेकर आता है और कुछ राउंड नीचे लादी पर फायर करता है, जिससे सब डर जाते हैं। रणविजय जब बहन को लेकर कार से वापस आ रहा होता है, तब कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स बाइक से उसका पीछा करते। रणविजय उन सभी को कार से ठोक देता है। घर आने के बाद रणविजय के पिता बलवीर सिंह को जब ये पता चलता है, तब वो उसे कान के नीचे बजाते और कहते हैं कि कॉलेज अपना है और मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ है, इसलिए तुम अब तक बचते हो। यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आया कि रणविजय के बहन के साथ खुद के कॉलेज में कैसे रैगिंग हो सकती है। खैर, रणविजय की ऐसी बहुत सारी करतूतें होती है, जिससे उसके पिता उससे नाराज और गुस्सा होते हैं। दिन ब दिन उनके बीच दूरी बढ़ जाती है। रणविजय अभी भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था, पर अपने एटीट्यूड और इरादों पर कायम था। बलवीर सिंह रणविजय को डिसिप्लिन लगाने के लिए हॉस्टल भेजता है। रणविजय की बाकी की पढ़ाई घर से दूर होती है और फिर वह बड़ा होकर फिर से घर लौटता है। रणविजय दोस्त के बहन के एंगेजमेंट में जाता है, जिसका नाम गीतांजलि होता है। गीतांजलि रणविजय से उम्र में छोटी होती है। स्कूल में भी रणविजय ने गीतांजलि को प्रपोज मारा होता है, पर बात कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। एंगेजमेंट में गीतांजलि और उसके होने वाले पति को रणविजय देखता है और फिर गीतांजलि से बात करता है। तो गीतांजलि बताती है कि उसका अरेंज मैरिज है और वो एक ही हफ्ते से उस लड़के को जानती है। तो रणविजय उसे अल्फा मेल के बारे में, यानी कि स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेल के बारे में बताता है कि कैसे मैं तुम्हारे लायक हूँ शादी करने के लिए, ना कि वो लड़का। वैसे भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है। गीतांजलि को भी रणविजय की बातें सच लगती है, पर वो वहां से चली जाती है। रणविजय भी गीतांजलि के भाई, जो कि उसका दोस्त होता है, उसे गीतांजलि के साथ शादी करने के बारे में पूछता है, पर वो मना करता है। लेकिन यहाँ गीतांजलि के दिमाग में रणविजय की बातें घूम रही होती है। उसे रणविजय में अल्फा मेल दिखाई देता है। कुछ दिन बाद रणविजय के पिता बलवीर सिंह का 60th बर्थडे होता है, जहां पर बहुत बड़ी पार्टी होती है और बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर मुख्यमंत्री तक आया हुआ होता है। बलवीर सिंह ने रणविजय से कहा होता है कि तुम छोटे बालों में अच्छे दिखते हो, इसलिए रणविजय ने बलवीर के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर छोटे बाल काटे होते। रणविजय अपने माँ से पूछता है कि गांव में हमारी फैमिली है, उनको क्यों नहीं बुलाया। तो माँ कहती है कि इससे पहले तेरी बड़ी बहन की शादी में बुलाया था, पर वो नहीं आए। रणविजय की बड़ी बहन का हस्बैंड वरुण और रणविजय में आपसी दुश्मनी होती है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वरुण ने अपने ससुर बलबीर से मीठी मीठी बात कर उसकी स्वास्थ्य इंडस्ट्रीज में कुछ हिस्सा लिया होता है। बलबीर को भी अपने बेटे से ज्यादा दामाद वरुण कैपेबल लगता है। उस पार्टी में वरुण और रणविजय का फिर से झगड़ा होता है, जिससे भड़ककर बलबीर रणविजय से वरुण की माफी मांगने कहता है। तो रणविजय ना चाहते हुए भी वरुण से माफी मांगता है और फिर पिता बलबीर से बात करता है। फिर बातों बातों में उन दोनों में भी झगड़ा होता है। तो बलबीर रणविजय को थप्पड़ मारकर घर से चले जाने कहता है। तो रणविजय भी नाराज होकर कार में बैग डालते निकलने वाला होता है। तभी गीतांजलि उसके भाई के साथ वहां पर आती है। वो घर से शादी तोड़कर रणविजय के लिए आई होती है। फिर रणविजय गीतांजलि को लेकर अपने पिता को मिलवाने लेकर जाता है, पर बलबीर सिंह कुछ नहीं कहता और उनको इग्नोर कर देता है। फिर रणविजय गीतांजलि को लेकर उसके घर जाता है। गीतांजलि के घर वाले उसे काफी समझाते, पर गीतांजलि और रणविजय एक दूसरे को किस करते और सभी घर वालों को चुप करा देते। पता नहीं मैं ये क्यों बता रहा हूँ, पर फिल्म में है तो बताना पड़ेगा। फिर रणविजय गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन में जाता है, जहां पर वो वही करता है जो आप सोच रहे हो। फिर दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते और दोनों यूएस में जाकर सेटल होते। 7 साल बीत जाते। उन 7 सालों में रणविजय सिर्फ अपने बहन और माँ के साथ ही फोन पर बात करता है। उसके पिताजी के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। फिर एक दिन दिल्ली में रणविजय के पिता बलबीर सिंह पर जानलेवा हमला होता है। कोई उन्हें गोलियां मार देता है। फिर बलबीर सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर रणविजय को पता चलती है, वो तुरंत गीतांजलि और अपने 2 बच्चों को लेकर इंडिया आता है और हॉस्पिटल में अपने पिता बलबीर से मिलने जाता है। वरुण उसे बलबीर से मिलने नहीं देता और बाहर बिठाता है। फिर कुछ देर बाद रणविजय अपने पिता बलबीर से मिलता है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल होते। दोनों में काफी प्यार होता है। सिर्फ उनके उसूल और एटीट्यूड ने दूरी बनाए रखी होती है। बलबीर सिंह को किसी ने 2 गोलियां मारी होती है, पर फिटनेस अच्छी होने के कारण वो बच जाता है। अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया होता। बलबीर सिंह के जान को अभी भी खतरा होता है, इसलिए रणविजय बलबीर के पास अपने घर में ही रुक जाता है।
फिर फैक्ट्री में जाता है जिसका नाम स्वास्तिक इंडस्ट्रीज होता है, जिसका ओनर बलबीर सिंह होता है। वहां पर जाकर सभी वर्कर्स में जोश भरता है और बलबीर सिंह पर हमला करने वाले का खुद गला काटने की धमकी देता है। ये खबर न्यूज चैनल वाले पूरे देश भर में दिखाते हैं। बलबीर जब टीवी पर रणविजय को यह कहता देखता है तो वो हैरान हो जाता है, पर रणविजय अभी किसी के कहने से रुकने वाला नहीं होता। बलबीर सिंह की काफी टाइट सिक्योरिटी होती है, पर रणविजय को किसी पर भरोसा नहीं होता। उसे अपने जिगर वाले लोग चाहिए होते जिसमें वो भरोसा करे, जो उसके पिता की रक्षा करे और जरूरत हो तब दुश्मनों की जान ले ले। फिर रणविजय अपने गांव में जाता है और गांव के परिवार से मिलता है जिनके साथ बलबीर सिंह ने कोई रिश्ता नहीं रखा होता है। रणविजय अपने दूर के रिश्ते में लगने वाले भाइयों से मिलता है और उनको अपने साथ चलने कहता है, जो बलबीर सिंह की रक्षा करे और दुश्मनों को ढूंढकर उनका खात्मा करे। परिवार के लिए सभी भाई मान जाते और रणविजय के साथ चलते। ये जो सूट बूट में सब लोग रणविजय के साथ दिख रहे वो उसके गांव के भाई होते हैं। उसके बाद रणविजय बलबीर सिंह जैसे दिखने वाले इंसान को लेकर आता है। उसे बलबीर सिंह की चलने बोलने की सब स्टाइल सिखाता है, क्योंकि अब से यही डुप्लीकेट बलबीर सिंह बनकर बाहर जाने वाला होता है। पर ओरिजिनल बलबीर सिंह को यह सब पसंद नहीं होता, पर उसके पास रणविजय की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तसल्ली के लिए रणविजय वरुण को बलबीर के डुप्लीकेट से मिलवाता है। उसे भी कुछ समझ नहीं आता। फिर एक बार नकली बलबीर सिंह कार से कहीं जा रहा होता है। उसे असली बलबीर सिंह समझकर दुश्मन फिर से हमला करते और इस बार जान से मार डालते। अब बलबीर को समझ आता है कि रणविजय सही कह रहा था कि उसके जान को अभी भी खतरा है। बलबीर के दामाद वरुण को जब ये पता चलता है कि डुप्लीकेट मारा गया है और बलबीर अभी भी जिंदा है तो वो गुस्सा होता है और कॉल लगाकर एक आदमी से बात करता है जिसका नाम असरार हक होता है। असरार ने वरुण के साथ मिलकर बलबीर को मारने की साजिश रची होती है। वरुण गद्दार होता है और उसे बलबीर की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए होती है। रणविजय ने तभी वरुण का कॉल टैप किया होता है और उसे पता चलता है कि अब उसे और उसके पिता बलबीर दोनों को मारने की साजिश की जा रही है। वरुण का असली चेहरा उसके सामने आता है। वो उसी वक्त अपनी बड़ी बहन को जाकर गले लगाता है, क्योंकि अब वो उसके पति वरुण को बेरहमी से मारने वाला होता है। कुछ दिन बाद रणविजय अपने भाइयों की गैंग लेकर एक जगह पर जाता है जहां पर वरुण मौजूद होता है और वहां उसे गला दबाकर फिर शॉटगन से गोलियां दागकर उसे मार डालता है। उस जगह असरार भी मौजूद होता है जिसने 2 बार बलबीर को मारने की कोशिश की होती है, पर तब वो शांत बैठता है क्योंकि रणविजय पूरी तैयारी के साथ आया होता है। रणविजय घर पर किसी को पता चलने नहीं देता कि उसने वरुण को मार दिया है। उसकी बड़ी बहन वरुण का इंतजार कर रही होती है। कुछ दिन बाद रणविजय भाइयों के साथ खुद ही के 5 स्टार होटल में जाता है जहां पर उसे इस बड़ी सी मशीन गन की डिलीवरी मिलने वाली होती है, जो खुद रणविजय ने ऑर्डर देकर बनाकर ली होती है। रणविजय वहां पर जाता है तो अचानक असरार ढेर सारे गुंडे लेकर वहां पर आता है, जो गन और कुल्हाड़ी दोनों से रणविजय पर हमला करते। रणविजय भी कुल्हाड़ी और गन दोनों से गुंडों को मार देता है। आखिर में असरार और गुंडे लेकर आता है। फिर रणविजय मशीन गन निकाल लेता है और सारे के सारे गुंडों को भून देता है। गोलियों की बरसात 5 स्टार होटल को बंजर बना देती है, पर उनमें असरार बच जाता है और चुपके से रणविजय को शूट करता है। रणविजय तब भी खड़ा होता है और उसके नसीब से असरार की बंदूक की गोलियां खत्म होती है। तभी रणविजय के भाई आते हैं और वो असरार को शूट करते हैं। रणविजय उसे आखिरी गोली मारने ही वाला होता है, तभी असरार के भाई आबिद का कॉल आता है। रणविजय कॉल पर आबिद और उसके पूरे परिवार को मारने की धमकी देकर असरार का भेजा उड़ा देता है और फिर जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। काफी दिनों तक रणविजय हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है। फिर उसे होश आता है तो उसकी बॉडी काफी डैमेज हुई होती है। उसका हार्ट अब कम काम कर रहा होता है। उसे कुछ भी टेस्ट नहीं लगता। बिना हेडफोन की मशीन गन चलाने से उसके कान के पर्दे फट गए होते। उसके लिए डोनर ढूंढना चालू होता है जो उसे हार्ट डोनेट करे, लेकिन इन सब के बीच रणविजय का जोश और एटीट्यूड कम नहीं होता। वो अब भी सिगरेट मारता है और उसे पूरा यकीन होता है कि उसे कुछ नहीं होगा। वही दूसरी तरफ गीतांजलि और बलबीर सिंह काफी चिंता में होते हैं। थोड़ी रिकवरी के बाद रणविजय घर पर आता है। खुद ही अपनी बड़ी बहन को बताता है कि उसने वरुण को मार दिया है और बॉडी ट्रैश कर दिया है। साथ ही में वरुण की असलियत बताते हैं कि कैसे वो उसके पिता बलबीर को मारना चाहता था। रणविजय और गीतांजलि के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। रणविजय इस हालत में भी बलबीर सिंह को मारने वाले दुश्मनों की तलाश में होते हैं। उसके खुकार बर्ताव से गीतांजलि परेशान हुई होती है। उसे लगता है कि रणविजय का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। फिर कुछ दिन बाद रणविजय को हार्ट डोनर मिल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फिल्म का मुख्य विलन दिखाया जाता है जिसका नाम अबरार हक होता है, जो कि स्कॉटलैंड में रहता है। उसकी 2 शादियां हुई होती है और तीसरी करने वाला होता है। वो गूंगा होता है। उसे जो कुछ भी कहना होता है उसका भाई आबिद कहता था। रणविजय ने जिस असरार को मारा होता है वो आबिद और अबरार का भाई होता है। असरार की मौत की खबर आबिद अबरार से छुपाता है, पर कोई आकर बीच शादी में अबरार को असरार की मौत के बारे में बताता है। गुस्सा होकर अबरार उसी को बेरहमी से मार देता है और ये वही सीन है। अब अबरार अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। इधर रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ होता है, इसलिए वो बिना कपड़ों के घर के गार्डन में सिगरेट मारते मारते घूम रहा होता है। आखिर में बलबीर आकर उसे टॉवेल देता है। रणविजय से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम जोया होता है। जोया बताती है कि रणविजय को जिसने हार्ट डोनेट किया है वो उसका फियांसे था। वो रणविजय से मिलकर इमोशनल होती है। रणविजय उसको रहने के लिए एक बंगला देता है। फिर रणविजय और जोया एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। रणविजय जोया के साथ सारी हदें पार करता है। उसके लिए नई रोल्स रॉयस ऑर्डर करता है। जैसे ही वो दोनों कार के नजदीक जाते हैं, कार में ब्लास्ट होता है तो रणविजय जोया को बेशकीमती साड़ी दिलाता है जो कि 100 साल से म्यूजियम में होती है और उसी दिन जोया से शादी करने की बात करता है। इतना सारा प्यार देखकर जोया इमोशनल हो जाती है। उसे रणविजय को धोखा देने पर रिग्रेट होता है। आखिरकार वो सच बताती है कि उसे अबरार हक ने भेजा है। उसने उसके छोटे भाई की सर्जरी कराकर रणविजय का डुप्लीकेट बना दिया है। अब उनका ये प्लान
प्लान होता है कि जोया रणविजय को उसके साथ बिजी रखे और जैसे ही मौका मिले रणविजय का डुप्लीकेट जाकर बलवीर सिंह को मार डाले, जिससे पूरी दुनिया को लगेगा कि बलवीर सिंह के बेटे रणविजय ने उसे मार डाला। वो ये भी बता दिया कि अबरार हक का तुम्हारे फैमिली से कोई रिश्ता है। सब जानने के बाद रणविजय भी जोया को बताता है कि ये ब्लास्ट और प्यार करने का उसी का प्लान था। पहले से उसको जोया की सच्चाई मालूम होती है, लेकिन पूरा सच बाहर निकलवाने के लिए उसने ये सब किया होता है। फिर रणविजय उसके दादाजी को अबरार हक के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसके छोटे भाई के साथ उसने बिजनेस की शुरुआत की थी, पर उसने बिजनेस में धोखा देना चालू किया, इसलिए रणविजय के दादाजी ने उसके छोटे भाई को बिजनेस से निकाल दिया। फिर वो अपने परिवार को लेकर फॉरेन में शिफ्ट हुआ और धर्म बदलकर दूसरे धर्म में कई शादियां की। अबीर, असरार, अबरार और उनका छोटा भाई, जिसे फिल्म के एंडिंग में दिखाया जाता है, वो सब रणविजय के दादाजी के छोटे भाई के पोते होते। कई सालों पहले अबरार हक का बाप बलवीर सिंह से, जो कि उसका चचेरा भाई लगता है, उससे बिजनेस में हिस्सा मांगने आया था, पर बलबीर सिंह ने मना किया था। बलबीर और उसके पिता रणविजय से कहते हैं कि अब ये सब छोड़ दो, अगर हम आज बदला लेंगे तो वो कल फिर से बदला लेंगे। पर रणविजय के सिर पर गुस्सा सवार होता है। वो अबरार हक को छोड़ने वाला नहीं होता। वो गीतांजलि से मिलता है और उसे जोया के बारे में सब सच बताता है कि कैसे उसने जोया से सच निकलवाने के लिए उससे प्यार का नाटक किया था। फिर से उन दोनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है। अब रणविजय सभी भाइयों के साथ मिलकर अबरार को मारने जाता है। वो गीतांजलि से कहता है कि अगर मैं लौटा नहीं तो दोबारा शादी मत करना। रणविजय प्लेन से सीधा स्कॉटलैंड जाता है, जहां पर अबरार का घर होता है। अबरार के घर में रणविजय अपने भाइयों के साथ घुस जाता है और अबरार के गुंडों को मारने लगता है। आबिद अपने भाई अबरार को लेकर वहां से भागता है। फिर रणविजय अबरार के बीवियों को धमकाता है, तो वो बताती है कि अबरार प्राइवेट प्लेन में जाने के लिए रनवे पर गए, तो रणविजय भी वहां पर जाता है। दोनों में जोरों की लड़ाई होती है। अबरार और रणविजय दोनों एक दूसरे को बेरहमी से मारते, पर कोई हार नहीं मानता। रणविजय को उसके दादाजी का कहना याद आता है। वो अबरार से कहता है कि तू मेरा ही खून है, तू मेरा ही भाई है, तू बस कह दे कि बलवीर चाचा को नहीं मारेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन अबरार उसकी बात ठुकरा देता है, तो रणविजय उसका गला काट कर उसे मार देता है और वैसे ही खून सा भरा शरीर लेकर वापस घर आता है। फिल्म के एंडिंग में ये रणविजय और बलवीर का पापा पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं, ये सीन होता है। दोनों के रिश्ते में आखिर तक सुधार नहीं आता, पर बलवीर सिंह को अपनी गलतियों का एहसास होता है। बलवीर सिंह को एक जानलेवा बीमारी होती है, जिसके चलते वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। ये बात रणविजय को पता चलती है। गीतांजलि रणविजय को छोड़कर बच्चों को लेकर यूएस जा रही होती है, पर उसका बेटा गाड़ी से उतरकर रणविजय के पास आता है। वो भी शायद उतना ही रणविजय से प्यार करता हो जितना रणविजय अपने बाप से करता हो। शायद इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि एंड में हमें अबरार का छोटा भाई दिखाया जाता है, जो सर्जरी कर रणविजय जैसा बन गया। वो खुद रणविजय से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और उसने रणविजय के 2 भाइयों की ब्रूटल हत्या की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।